कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। अब यूपी का रण पहुंच चुका है मोदी के गढ़ में, यानी कि काशी में, जहां विकास के साथ सांस्कृतिक विकास का नारा बुलंद किया जा रहा है। काशी कॉरिडोर से लेकर यहां के विकास को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है, तो विपक्ष इन मुद्दों पर हमला कर पूछ रहा है कि काशी क्या क्योटो बन गया? तो ऐसे में सबकी निगाहें वाराणसी की कैंट सीट पर है, जो बन गई है वाराणसी की हॉट सीट। और इस सीट की चर्चा यहां पर खूब हो रही है, लेकिन क्यों, वो हम आपको बताएंगे। और यहाँ क्या समीकरण है इस बार, वो भी समझाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। वाराणसी कैंट विधानसभा की बात करें तो करीब 2 दशक से इस सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार की जीत होती रही है, या यूं कहें कि 8 बार से इस सीट पर एक ही परिवार का कब्जा है। 4 बार मां तो 2 बार पिता के विधायक रहने के बाद 7वीं बार बीजेपी से पिछली बार विधायक सौरभ श्रीवास्तव रह चुके हैं, तो इस बार फिर से बीजेपी ने उनके ऊपर दांव लगा दिया है। वहीं सौरभ के खिलाफ कांग्रेस से पूर्व वाराणसी सांसद राजेश मिश्रा मैदान में हैं, तो सपा से पूजा यादव उम्मीदवार हैं, तो बीएसपी से कौशिक कुमार पांडे मैदान में हैं। ऐसे में विपक्ष परिवारवाद का आरोप लगा रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। यानी इस बार विपक्ष की पूरी कोशिश है यहां बीजेपी को किसी भी तरह से घेर लिया जाए। तो क्या है यहाँ के समीकरण, चलिए इसे समझते हैं और शुरुआत करते हैं जातिगत आंकड़ों के साथ। तो इस सीट पर अब तक जो हमने देखा है मिक्स आबादी देखने को मिली है, लेकिन अगर हम अलग अलग बात करें तो यहाँ मुस्लिम वोटर्स करीब 1 लाख हैं, ब्राह्मण 35,000 करीब बताए जाते हैं, बंगाली करीब 40,000, कायस्थ वोटर्स करीब 25,000 बताए जाते हैं, भूमिहार करीब 15,000, ठाकुर करीब 10,000, बनिया 20,000, मौर्य 15,000 के करीब और पटेल 10,000, निषाद 10,000, मल्लाह 10,000 के करीब बताए जाते हैं। तो भाई ये थे जातिगत आंकड़े, लेकिन कहते हैं कि जमीन पर स्थितियां अलग होती हैं कई दफा और समीकरण किसी और करवट बैठ जाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना वहां पर किसी स्थानीय पत्रकार से जाना जाए कि जातिगत समीकरण किसके फेवर में जाते दिखाई देते हैं। तो इसको लेकर हमारे सहयोगी रोशन जायसवाल ने राघवेंद्र मिश्र से खास बातचीत की, सुनिए। कैंट में पिछले कई सालों से आप देखें कई विधानसभा चुनावों से, तो उस सीट पे एक ही परिवार का कब्जा है, वो हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी का। तो उनके परिवार, अब उनकी पत्नी और पत्नी के बाद अब बेटे का नंबर है, बेटा ही वहाँ विधायक है वर्तमान में वहाँ पर। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं यहाँ पे, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी पूर्व सांसद भी रहे हैं, 2 बार एमएलसी भी रहे हैं, और वहाँ पे पिछली बार अनिल श्रीवास्तव वहाँ से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के सिंबल पे, उन्होंने 72,000 लगभग 75,000 वोट पाया था। तो वो अब राजेश मिश्रा उस सीट पे फिर आ गए हैं, तो उनका वो बीएचयू के छात्र नेता भी रहे हैं, वहाँ पे उपाध्यक्ष रहे हैं छात्र संघ के। तो अब उनके लड़ने से सौरभ श्रीवास्तव को तो कड़ी टक्कर मिल रही है। लेकिन ये चुनाव आते आते जब वोटिंग का समय आएगा वो वहाँ तक जा कर के क्या स्थिति होगी, ये तो देखने की बात होगी। तो भाई इन वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र मिश्र के मुताबिक यहाँ पर सौरभ श्रीवास्तव जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनको कड़ी टक्कर मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन अब जब हम बात करते हैं वर्तमान की, तो इतिहास भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस सीट का इतिहास क्या रहा है, सियासी इतिहास में अगर हम झांके तो किसको कितनी बार जीत मिली है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो पिछले 25 सालों से बीजेपी का ही कब्जा दिखाई देता है। 2007-2012 में बीजेपी की ज्योत्सना श्रीवास्तव, तो 2017 में उनके बेटे सौरभ श्रीवास्तव बीजेपी से विधायक बने। तो बीजेपी के गढ़ में क्या सेंधमारी करने में विपक्ष कामयाब होगा, ये सवाल सबसे बड़ा है। तो इस पर हमने एक और वरिष्ठ पत्रकार से बात की। यहाँ मुख्य लड़ाई जो है कांग्रेस के राजेश जी जो कि यहाँ के सांसद रह चुके हैं, और दूसरी तरफ जो व्यक्ति है सौरभ श्रीवास्तव, वो पिछली बार जीते थे, विधायक थे, और एक ऐसे विधायक जो झाड़ू लेके निकल जाते हैं, नाली साफ करने निकल जाते हैं। अगर सोशल मीडिया पे तमाम इनकी वीडियो अभी भी आप देख सकते हैं, कीचड़ में नाली में उतर जाते हैं पानी बांटने। तो एक ऐसे जनप्रिय आदमी को लोग देखना चाहता है, तो ये उनको लोग यहाँ की जनता पसंद करती है। लेकिन राजेश मिश्रा की लोकप्रियता की बात करें तो सांसद रह चुके हैं, वो भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, तो कहीं ना कहीं एक मजबूत टक्कर वो दे रहे हैं सौरभ श्रीवास्तव को। लेकिन सौरभ श्रीवास्तव के साथ थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट ये आ जाता है कि उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी से लगातार जीतते थे, मंत्री भी रह चुके प्रदेश सरकार में, उनकी माताजी भी जीतती थी, तो एक प्रकार से उनकी परंपरागत सीट कह सकते हैं। और दूसरा सबसे एक जो बड़ा सा प्लस पॉइंट है, जो थोड़ा सा सौरभ श्रीवास्तव को प्लस कर रहा है, वो कि वो कायस्थ बिरादरी उस इलाके में, यदि कैंट इलाके में यदि बात करें तो कायस्थ बिरादरी यानी श्रीवास्तव जिनके ऊपर मेहरबान हो जाएं,
वो सीधे सीधे जीत जाता है। लेकिन ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मण भी हैं, प्लस एक सांसद रह चुके हैं, भले ही वो एक्सीडेंटल सांसद हों, भारतीय जनता पार्टी में जो विखंडन था, आपसी फूट थी, उसके कारण वो जीते हों, लेकिन आज की तारीख में वो टक्कर तो दे रहे हैं और इसलिए हॉट सीट, एक तरफा जाती सीट फिलहाल हॉट सीट दिख रही है। तो कहा जा रहा है कि भैया ये शहरी सीट है और ये बीजेपी के लिए काफी मजबूत सीट रही है, इस बार भी मजबूत दिखाई देती है, लेकिन टक्कर देते कांग्रेस के उम्मीदवार नजर आते हैं, इसलिए यहाँ पर रोचक लड़ाई देखने को मिल सकती है। तो नतीजा क्या होगा वो तो खैर 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन 7 तारीख को जब वोटिंग होगी तब भी एक पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाएगी और तब हम आपको हर एक अपडेट पहुंचाएंगे। आप तक आपको बताएंगे कि इस सीट पर कौन जीत रहा है और इस सीट के साथ साथ यूपी में कौन जीत रहा है वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।